नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल आलोक मैथ क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 1.1 प्रमेय संख्याएं। पिछले पाठ में हम प्रश्न संख्या 1 और 2 को सॉल्व किए थे। आज हम प्रश्न संख्या 3 और 4 को सॉल्व करेंगे सबसे सरल और सबसे आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। मानक रूप यानी कि छोटा रूप। तो हम इन प्रमेय संख्याओं को छोटा रूप में लिखेंगे, यानी कि हम काटेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए नंबर में दिया है -8/6। तो आप ऐसी संख्या सोचिए जो अंश में भी कटे और हर में भी कटे। सबसे छोटी संख्या सोचिए। तो हम कितना से काटेंगे? 2 से। अंश में भी कटेगा और हर में भी। चलिए काटते हैं। 2 चौके 8, 2 तिया 6। अब और कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या आ गया है। अभाज्य संख्या यानी कि एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाज्य ना हो। तो चलिए इसको विराम देते हैं। आंसर हो गया 4/3। माइनस है तो माइनस, ये हम लोग का आंसर हो गया। बी में देखते हैं। बी में दिया है -12/30। चलिए इसको भी काटते हैं। कितना से कटेगा? 3 चौके 12, 3 से कट जाएगा। 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 दहाई 3 दसे 30, 3 दाई 30 कट जाएगा। फिर कटेगा? 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10। चलिए अभाज्य संख्या आ गया है, उतार देते हैं। 2/5 माइनस है तो माइनस, ये हम लोग का आंसर हो गया। सी में देखते हैं। 16/-24 दिया है। चलिए इसको भी काट देते हैं। 16, 4 चौके 16, 4 छक 24। छोटी संख्या से पहले देखते हैं। 2 8 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 12 बाट में कट जाएगा। फिर कटेगा तो फिर काटेंगे। 2 चौके 8, 2 छक 12। फिर कटेगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब और कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या आ गया है। तो चलिए उतार लेते हैं। 2/3 माइनस है तो माइनस। आंसर में लिखते टाइम विद्यार्थियों माइनस को अंश में लिखा जाता है, इसीलिए अंश में लिखेंगे माइनस। ये हम लोगों का आंसर हो गया। चलिए डी में देखते हैं क्या दिया है। -28/-35। तो सबसे पहले हम माइनस माइनस को काट लेते हैं। अंश में भी माइनस दिया है और हर में भी, तो माइनस माइनस कट जाएगा। अब इन संख्याओं को काटते हैं। कितना से कटता है? 4 7 28, 35 नहीं आएगा। 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से। 7 चौके 28, 7 पच्चे 35, 7 से कट जाएगा। 7 चौके 28, 7 पच्चे 35। और कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या आ गया है। तो उतार देते हैं। 4/5, ये हम लोग का आंसर हो गया। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की ओर। 4 नंबर में दिया है, निम्नलिखित में प्रत्येक में कौन सी संख्या बड़ी है? तो हम इन प्रमेय संख्याओं को देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी प्रमेय संख्या बड़ी है। ए में दिया है 2/3 और 5/2। बी में दिया है 1/2 और 0। सी में दिया है -2/5 और 0। डी में दिया है -4/7 और 4/7। ई में दिया है -5/6 और -4/3। तो चलिए एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं। ए में दिया है 2/3 और 5/2। तो इसमें अंश में भी समान
संख्या नहीं है और हर में भी समान संख्या नहीं है, तो हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा परिमेय संख्या बड़ी है। कंफ्यूजन के मामले में हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, अंश का या हर का, किसी एक को बराबर कर लेते हैं। तो चलिए हम हर को बराबर करते हैं। तो इसमें अभाज्य संख्या है तो डायरेक्टली गुणा कर देते हैं, और इसमें भी सम अभाज्य संख्या है तो गुणा कर देते हैं। एलसीएम बराबर 3 गुना 2 बराबर 6। तो एलसीएम हम लोग का कितना आया, 6। तो चलिए हर में 6 लाते हैं। 2/3 गुना, हर में हम लोग को कितना लाना है, 6, क्योंकि हम लोग एलसीएम कितना लाए, 6। एलसीएम कितना आया हम लोग का, 6। तो चलिए 3 में 2 बार गुना करेंगे तो 6 आएगा। यदि हर में हम 2 से गुना कर रहे हैं तो अंश में भी 2 से ही गुना करेंगे, सेम संख्या से। तो इसमें भी 2 से ही गुना करेंगे, चाहे ऊपर में कितना भी संख्या क्यों ना आए, हमें तो हर को बराबर करना है। तो चलिए 2 दूनी 4। अब अगला परिमेय संख्या 5/2। 5/2 गुना 2 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 6 आएगा। ऊपर में भी 3 से गुना करेंगे, 3 × 5 = 15। अब इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में देखते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, 4/6 और 15/6। हर में देख लेते हैं, हर में बराबर हो गया। अब अंश में देखते हैं, अंश में देखने से हमें पता चल रहा है कि 15 बड़ी है 4 से, तो 15/6 बड़ा है 4/6 से। तो 15/6 का मान कितना था, 5/2। 5/2, तो ये 5/2 बड़ा हो जाएगा। ये हम लोगों का आंसर हो गया। चलिए बी में देखते हैं। बी में दिया है 1/2 और 0। तो इसमें देखने से ही पता चल जा रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या 0 से बड़ी होती है। तो इसमें सिंपल सा समझ में आ जा रहा है कि 1/2 बड़ा है 0 से। 0 कहीं से कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो चलिए 1/2 को बड़ा का चिन्ह दे देते हैं। ये हम लोग का आंसर हो गया। सी में दिया है -2/5 और 0। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल है, आसान है। हमें पता है कि कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 से छोटा होता है, तो 0 से छोटा होता है तो 0 बड़ा है, तो चिन्ह दे देते हैं। 0 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। चलिए डी में देखते हैं। डी में दिया है -4/7 और 4/7। तो हमें पता है कि कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या से छोटी होती है, तो कौन सा बड़ी हो जाएगी, 4/7। चलिए इसमें भी चिन्ह लगा लेते हैं। ई में देखते हैं क्या दिया है, -5/6 और -4/3। तो चलिए इसमें हमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा मेथड है, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। ई में कितना दिया है, -5/6 और -4/3। एलसीएम निकाल लेते हैं इसका, हर का, 6 और 3 का। चलिए किससे जाएगा, 2 से। 2 × 6, 3 नहीं जाएगा, उतर जाएगा। अब किससे जाएगा, 3 से। 3 एकम 3, 3 एकम 3। एलसीएम बराबर 2 × 3, क्योंकि 6 हो गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 5/6 गुना 6 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे कि 6 आ गया, तो एक बार में। ऊपर में भी 1 से गुणा कर देंगे। 6 एकम 6, 5 एकम 5, माइनस है तो माइनस। अगला परिमेय संख्या -4/3। -4/3 गुना गुना 3 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 6 आएगा, तो 2 से गुना कर देंगे। ऊपर में भी 2 से गुना कर देंगे। 4 दूनी 8, माइनस है
तो माइनस। अब इन दो परमेय संख्याओं में कंपेयर करेंगे, इनकी तुलना करेंगे। नीचे तो बराबर हो गया हर में, अब ऊपर देखते हैं। यहाँ -8 है, यहाँ -5 है, तो माइनस में जितना भी बड़ा संख्या रहेगा उतनी छोटी संख्या से छोटा होगा। तो इसमें कौन सा बड़ा हो गया? -5/6 बड़ा हो गया -8/6 से। तो -5/6 का मान कितना है? -5/6, -5/6, तो ये बड़ा हो गया। तो विद्यार्थियों ये जो चिन्ह है, इधर बड़ा होता है जिधर मुंह खुलता है, और जिधर पीठ होता है यानी कि एरो, जिधर एरो लगाते हैं वो छोटा होता है। इधर छोटा का साइन, ये बड़ा का साइन है। उम्मीद है विद्यार्थियों कि आप सबको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो या हमारे चैनल पर नए हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, टेक केयर।